हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुक्मणी रसोई से। आज मैं आपको विजया एकादशी का व्रत और उनकी कथा कहती हूँ, सुनो। जो इस व्रत को करते हैं उनके लिए मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह जो एकादशी है वो फाल्गुन कृष्ण एकादशी के नाम से जानी जाती, और यह सब पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत ही संतप्त हुए और वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा। तो जटायु ने रामचंद्र जी देखा तो सीता का सारा वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की मित्रता सुग्रीव से हो गई। बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। रामचंद्र जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सारा वृतांत सुनाया रामचंद्र जी को। सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। बानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी ने अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार हो सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप यदि देव हैं, इस द्वीप में एक दालभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस दूर है। हे राजेंद्र, उनकी श्रेष्ठ ऋषि से चलो पूछते हैं। लक्ष्मण जी के सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एक दालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से उन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूँगा। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों के उत्तम व्रत कहूँगा जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय प्राप्त होगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और बानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के कलश बनवाएं। स्थान के स्थित करके ऊपर सप्त धान रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखें उसके ऊपर सुवर्ण से बनी हुई या मिट्टी से बनी हुई नारायण की या पीतल की बनी हुई प्रतिमा को नारायण की स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन में व्यतीत करें। मूर्ति के सन्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर नदी, सरोवर या जलाशय के पास उस कलश के जल को जाकर विधिपूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत जल कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उसकी समस्त लोक और परलोक में सदा विजय होगी। उनके सारे दुख दूर होंगे, उनकी मन की कामनाएं पूर्ण होंगी और आप और उनकी जितनी भी परेशानियां सब इस व्रत के प्रभाव से खत्म हो जाती हैं। और दूसरे दिन आप लोग चावल का भोजन अवश्य करें। जय श्री हरि।